अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम ज़ारा। रात के टाइम टीवी देखते हुए अचानक से दिल करता है कि कुछ मीठा हो जाए, या रोज़ को लंच के बाद आपका चॉकलेट या बिस्किट के बिना चैन नहीं मिलता, चाय बिस्किट के बगैर पी नहीं जाती। अगर आप भी इस फेज से गुजरते हो तो ये वीडियो आपके लिए, और आप इसमें अकेले नहीं हो। रिसर्च कहती है कि 80% लोग शुगर क्रेविंग का डेली शिकार होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि वो इस ट्रैप में कैसे फंसे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्लान दूंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि किस तरह आप अपनी शुगर क्रेविंग को बीट कर सकते हैं, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं बिना किसी बोर्डिंग डाइट प्लान के, बिना किसी हेडेक के। अगर आपको भी शुगर क्रेविंग होती है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। पहले ये समझना ज़रूरी है कि शुगर क्रेविंग सिर्फ एक टेस्ट का इशू नहीं होता, ये एक हैबिट, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस, साथ में इमोशनल कनेक्शन का भी मिक्सचर होता है। सोच के देखो कि कभी आप बोर हुए हो तो आपने फ्रिज खोला, या जब स्ट्रेस्ड होते हो तो चॉकलेट या मीठा को ढूंढते हैं, चॉकलेट और मीठे की आपको क्रेविंग होती है। दैट्स नॉट जस्ट हंगर, दैट्स इमोशनल हंगर। जब आप शुगर कंज्यूम करते हो, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होती है, जो हैप्पी हार्मोन है। थोड़ी देर के लिए मूड अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्रैश हो जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। क्रेव होती है, ईट कुछ खाने का दिल करता है, फिर बाद में रिग्रेट होता है, और फिर यही साइकिल रिपीट होता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेविंग आती क्यों है। सबसे पहले, अगर तो आपने मील स्किप किया होता है, या फिर आपकी डाइट ओवर है। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो ना, तो या लंच में या सिर्फ सैलेड ले लेते हो, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल लो होता है, और बॉडी इंस्टेंट एनर्जी डिमांड करती है, जो इजीली मिलती है शुगर से। फिर रीज़न हो सकता है प्रोसेस्ड फूड का, चिप्स, ब्रेड, सॉसेस, केचप, सीरियल, सब में हिडन शुगर होता है। बॉडी ऑलरेडी हाई शुगर पे होती है, फिर जब लेवल डाउन होता है ना, तो क्रेविंग आती है। फिर एक और रीज़न हो सकता है स्ट्रेस का और लैक ऑफ स्लीप का। कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, और लैक ऑफ स्लीप, दोनों मिलकर हंगर हार्मोन को बढ़ा देता है। फिर आपको लगता है कि बस एक चॉकलेट से काम चल जाएगा। 4 रीज़न हो सकती है जो आपको हैबिट लूप आपकी बनाती होगी, जैसे कि आपका रोज़ाना हर रात बिस्किट लेना रूटीन बन जाता है कि हर रोज़ रात को आपने बिस्किट लेनी ही लेनी। चाय पीते हो, चाय के साथ बिस्किट आपकी लाजमी रूटीन में ऐड हो जाता है। वैसे ही आपका दिमाग उस टाइम उस जगह उस चीज़ के साथ एडिक्टेड होता है। ये क्यों रूटीन रिवार्ड का लूप होता है, यानी कि आपको एक चीज़ डिमांड हुई, आप उस चीज़ को लेते हो, और फिर उस चीज़ को मुसलसल लेते जाते हो, सेम टाइम पे सेम वक्त में एक ही चीज़। और फिर जिस दिन आपने नहीं लिया, वही चीज़ की डिमांड आपके दिमाग, आपकी बॉडी आपसे करती है। ये लूप में आ जाती है चीज़, जिससे क्रेविंग्स हो भी ना हो, या बॉडी की डिमांड ना भी ना, तो माइंड आप उस चीज़ को मांगता है कि वो चीज़ आपको चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपनी शुगर क्रेविंग को बीट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि स्टेप 1 में आ सकता है, स्मार्ट ब्रेकफास्ट करो, जिससे लेस क्रेविंग होगी। अपना दिन प्रोटीन रिच और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करो, जैसे कि आप 2 बॉइल्ड अंडे ले सकते हो, साथ में मल्टीग्रेन टोस्ट ले सकते हो, आप जूस का कप ले सकते हो, एक ग्लास जूस ले सकते हो, या फिर आप ग्रीक चॉकलेट ले सकते हो, उसके ऊपर सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, या फिर सीजनल फ्रूट्स ऐड करके आप खा सकते हो। अगर ये भी नहीं दिल करता तो आप बेसन का छिला ले सकते हो। वेजिटेबल जो भी आपके पास वेजिटेबल मौजूद है, अनियन हो गया, मिर्ची होगी, कैप्सिकम हो गया, आप टमाटर भी डाल सकते हैं, आप गाजर भी डाल सकते हैं। अच्छा सा चिल्ला बना के बेसन का आप ले सकते हैं। जब आपका ब्लड शुगर स्टेबल होता है ना, तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम होती है। स्टेप 2 में आ जाता है कि ऐड स्वीट स्टफ, यानी कि मतलब कि क्रेविंग आती है, उसका अल्टरनेटिव रेडी रखो। ये नहीं है कि जब भी क्रेविंग हो आपने कोई सा भी बिस्किट उठा के ले लिया, कोई सी भी चॉकलेट उठा के ले ली, ऐसा नहीं करनी। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना, तो कोशिश करो कि डार्क चॉकलेट लो, जिसमें 70% कोका हो, या ये ना हो कि सिर्फ उसमें शुगर ही शुगर हो। आपको डार्क चॉकलेट लेनी चाहिए अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है। अगर आपको कुछ ठंडा या मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आप फ्रोज़न बनाना बाइट्स ट्राई करो, जो कि एक ठंडा और आपके मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल कर सकता है, और आपको सेटिस्फाई भी कर सकता है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। बनाना लिए, उसको काटा, उसको डार्क चॉकलेट में डिप कर दिया, थोड़ा सा उसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ठंडा हो जाए, जम जाए, तो आप उसको निकाल के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रखेगा, और आपको बिल्कुल भी इसमें कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेगी, बल्कि हेल्दी ऑप्शन में आ जाता है। या फिर अगर आपको कुछ क्रंची मीठा खाने का दिल करे, तो आप रोस्टेड नट के साथ डेट कम्बो ले लो, ट्राई कर लो। ये भी बहुत अच्छा कम्बो है, जो कि एक हेल्दी है और आपकी शुगर क्रेविंग को भी पूरा कर
सकता है। स्टेप 3 में आ जाता है कि अपने ट्रिगर्स को फिक्स करो। आपके ट्रिगर क्या है, बोर्डम है, स्ट्रेस है, क्या कोई स्पेसिफिक जगह पे क्रेविंग होती है। मिसाल के तौर पर हर बार जब आप कॉफ़ी में 4 PM या 5 बजे या 3 बजे आप कॉफ़ी लेते हो तो उसके साथ बिस्किट चाहिए होता है, या फिर चाय के साथ आप बिस्किट लास्ट में लेते हो। ये आपकी ट्रिगर कर सकती है। एक रूटीन में जब चीज़ आ जाए और उस दिन और एक दिन आप ना लो तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपकी बॉडी आपको डिमांड करती है कि वो हमें चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि बिस्किट को आप स्वैप कर सकते हो रोस्टेड मखाने के साथ, या ग्रीन टी ले सकते हो लेमन के साथ, जो कि स्लोली बॉडी अटैक्ट करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसे अटैक्ट कर लेगी। स्टेप 4 में आ जाता है कि हाइड्रेट रहा करो। पानी कम पीने से भी क्रेविंग होती है। कभी कभी जो हमें क्रेविंग होती है ना, वो डिहाइड्रेशन होती है। स्टेप 5 में आ जाता है कि अपनी मील प्लानिंग किया करो। अगर आप हर मील के बाद कुछ मीठा चाहते हो तो अपने मील में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करो, जैसे कि ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटोज, ओट्स। ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। स्टेप 6 में आ जाता है स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। 7 से 8 घंटे की नींद और डेली 10 मिनट की वॉक या मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में होते हैं और जिससे क्रेविंग्स भी कम होती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, जब भी क्रेविंग आए 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कर लिया करो, या फिर अपने पास मीठे का अल्टरनेटिव रखा करो जो कि आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। ज़्यादा केसेस में क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। अगर हो भी आप डीप ब्रीथिंग कर लिया करो, या फिर अपने पास शुगर क्रेविंग का स्वैप हेल्दी ऑप्शंस लास्ट में रखा करो, जिस तरह डार्क चॉकलेट हो गया, मैंने आपको बताया। आप बनाना बाइट्स ले सकते हो। आप हेल्दी ऑप्शन को अडेप्ट कर सकते हो। बॉडी उसको अडेप्ट करने में स्लो हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये आपके लिए काम करेगी। तो क्रेविंग को कंट्रोल करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि क्रेविंग इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स योर बॉडीज वे ऑफ आस्किंग फॉर बैलेंस। जब आप बॉडी को प्रॉपर फ्यूल दोगे ना, उसे प्यार से ट्रीट करोगे, तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी शुगर क्रेविंग कब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सा स्टेप आप सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने किसी फ्रेंड को भेजो जिसको रोज़ मीठा चाहिए होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।